हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को जब मिरर यानी दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 401 है दोस्तों। जिसने पार्ट 400 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडीसीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि अज्ञान का जिस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा लिखा है तो उसी प्रकार से रोग का क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोगों के सामने दिया गया है प्रश्न, यानी वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करना। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी अज्ञान से यहाँ पर अगर देखा जाए कि शिक्षा से जिस प्रकार से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, अज्ञानता दूर होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि औषधि से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, रोग दूर होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे हुआ एक बार फिर से समझ लीजिए। जिस प्रकार से देखिए शिक्षा से हम लोगों का अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, उसी प्रकार से यहाँ पर औषधि से क्या किया जा सकता है दोस्तों, रोगों को दूर किया जा सकता है, यानी मिटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया। बस तरीका समझ लीजिए कि शिक्षा का संबंध अज्ञान कैसे लिखा है, तो शिक्षा से अज्ञानता को मिटाया जा सकता है, उसी प्रकार से औषधि से रोग को मिटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने एक श्रृंखला है, एक सीरीज है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, बताना है कि उन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, आपसे हो पा रहा है क्या। तो देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जैसे 3 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 1 है, फिर यहाँ पर 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 5, फिर 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 2 है। ये देखिए 6 के बाद, अच्छा 6 के बाद कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क सही तो लिखे हैं। 3 1 4 2 5 4 6, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस सीरीज को चलेंगे। देखिए 3 के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 4 हो जा रहा है, फिर हम लोगों के सामने, अच्छा इसको इधर से लेते हैं। 3 के बाद हम लोगों के सामने क्या हुआ दोस्तों, 4, 4 के बाद देखिए हम लोगों के सामने 5, उसी प्रकार से 5 के बाद हम लोगों के सामने क्या हुआ दोस्तों, 6, यानी यहाँ पर +1, उसी प्रकार से यहाँ पर +1, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों +1। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए अल्टरनेट सीरीज है। देखिए 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद क्या हुआ दोस्तों 4, यानी कि यहाँ पर +1 किया, उसके बाद उसने +2 किया, उसी प्रकार से आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, +3 कर देंगे, तो 4 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके की श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या चला, अल्टरनेट सीरीज चला है, ऊपर में 1 1 जोड़ा, लेकिन फिर इसके बाद 1 2 3 इस प्रकार से सीरीज चल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करने, इस डिजाइन को कंप्लीट करना है।
तो वहां पर कौन सा ऑप्शन रख देंगे जो कि हम लोगों का डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से बढ़ा देंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों इस प्रकार से इसको यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद बीचों बीच इसमें क्या कर देंगे, एक रेखा लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से देखा जाए किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो देखिए ऐसा फिगर हम लोगों के सामने, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन करे कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, यानी इस डिजाइन को यहाँ पर बताना है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर कौन सा फिगर आ जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आ जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं, जरूर यहाँ पर एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, ना रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए कि पहला आकृति का संबंध देखिए किस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इस आकृति का किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए हम लोगों के सामने इस प्रकार से यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कैसा कैसा दिया है, यानी एक हम लोगों का इधर से हो जाएगा, एक इधर से हो जाएगा, इसके बाद एक बीच में हो जाएगा, उसके बाद इधर से। तो ऐसा आकृति किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया हम लोगों के सामने, पांचवा नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर बताना है दोस्तों कि मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न को कैसे करेंगे। तो ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं कि हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ से देखा जाए दोस्तों इसी जगह से स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 का उसने क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए आपको बता भी देंगे कि 4 का सीधा सीधे हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, इस प्रकार से इन्होंने उसने क्या किया है, 4 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 5 का क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 25 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर देखा जाए हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 36 लिखा है। उसी प्रकार से यानी कि यहाँ पर जिसका निकालना है दोस्तों, यानी कि इस जगह पर निकालना है किसका, ये देखिए ये 7 दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क लगा तो इस जगह पर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 49 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, करा कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों पासा में देखना है कि कौन सा हम लोगों के सामने कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने इन दोनों पासा में देखिए क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, इन दोनों पासा में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट पासा, उसके बाद हम लोग लिख देंगे दोस्तों सेकेंड पासा। तो यहाँ पर देखिए दोनों पासा में कॉमन क्या मिला है, 3 मिला है। तो इसके बाद अब क्या करना है दोस्तों, घड़ी के दिशा में घुमा देना है। तो जैसे ही आप घड़ी के दिशा में घुमा दीजिएगा, ये देखिए इन सभी को क्या करना होता है दोस्तों, घड़ी के दिशा में घुमा देना। तो 3 के बाद पहला पासा में देखिए 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर जैसे 1 के बाद हम लोगों के सामने 5, उसी प्रकार से दूसरा पासा में 3 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 और 2। तो हम लोगों के सामने क्या पूछा है दोस्तों, देखिए 3 के विपरीत। अब यहाँ पर यही लॉजिक लगाना है कि हम लोगों से पूछा क्या है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए 3 के विपरीत, जब 1 के विपरीत क्या हो रहा है दोस्तों, 4 हो रहा है। तो हम लोगों के सामने 4 नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो 1 के विपरीत हुआ। उसी प्रकार से देखिए 5 भी नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए 5 के विपरीत हम लोगों के सामने 2 हो गया, 2 के विपरीत 5 हो गया और 1 के विपरीत 4 हो गया।
तो 3 के विपरीत 1 ही बच रहा है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तरीका को समझिए, देखिए कौन नहीं हो सकता है, सबसे पहले यही गौर करना है, क्योंकि 5 के विपरीत 2 हुआ तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, तो 5 और 2 तो ऐसे ही हट गया। उसी प्रकार से देखिए 1 के विपरीत 4 तो 4 भी हट गया, बचा 3, तो 3 के विपरीत कौन सा अंक इसमें चारों ऑप्शन में से दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी सही होगा 6। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष से। देखिए कह रहा है कि सभी दरवाजे, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। तो चलिए करते हैं, देखिए इस जगह पर लिख लीजिए, यानी कि सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों दरवाजे। तो यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आपको क्या करना है दोस्तों, चलना है। यानी सभी दरवाजे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बना देते हैं कि सभी दरवाजे क्या है, खिड़कियां हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी दरवाजे हम लोगों का खिड़कियां हो जाएगा। उसके बाद कि उसने क्या कर रहा है कि सब दरवाजा को हम लोग क्या कर लिए, खिड़कियां करा कि कुछ खिड़कियां हम लोगों के सामने दीवारें हैं, तो इस जगह पर क्या कर लीजिए, दीवारें कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दीवारें, यानी कि कुछ खिड़कियां क्या हो जाएगा दोस्तों, दीवारें हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें आपको करना है दोस्तों, ये तो हम लोगों का हो चुका है, अब हम लोग निष्कर्ष पे गौर करते हैं। करा कि सभी दरवाजे दीवारें हैं क्या, सब हम लोगों के सामने देखिए सब तो दरवाजे जो है दीवार में गया है क्या, नहीं गया, तो ये बात गलत हो जाएगा। करा कि कुछ खिड़कियां दरवाजे, हाँ तो बिल्कुल खिड़की का हिस्सा कुछ ही देखिए, करा कि कुछ खिड़कियां जो है दोस्तों, अच्छा करा कि कुछ खिड़कियां जो दरवाजे, खिड़की का इतना सा हिस्सा में कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों, दरवाजे का। अरे पूरा हिस्सा हम लोगों का, ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं ये खिड़की का, उसमें कुछ हिस्सा किसका है, दरवाजा का, जो पेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही कह रहा है कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि कुछ खिड़कियां जो है हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, दरवाजे, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दूसरा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है, 3 में से कौन सा अलग हो जाएगा। ये देखिए पहला आकृति, दूसरा आकृति, तीसरा आकृति, चौथा आकृति, यहाँ पर हम लोगों के सामने इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको जब देखेंगे तो आधा भाग हम लोगों का है, इसमें भी देखिए आधा भाग किया, इसका भी आधा भाग किया, सब आकृति में, यानी कि ए वाला, ई, बी वाला, सी वाला और डी वाला, सब में क्या किया दोस्तों, यानी आकृति का आधा किया। यहाँ पर लिख भी देंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आकृति का आधा किया है, आकृति का क्या किया है दोस्तों, आधा हम लोगों के सामने किया है। तो इस प्रकार से आपको समझना है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें वहां पर चाप काट दिया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, इस फिगर में बताना है कि कितने कलाकार खिलाड़ी। यहाँ पर देखिए एकदम गलती होगा ही होगा, नहीं होगा, नहीं होने तो कोई सवाल नहीं पैदा होना। चलिए वीडियो को रोकिए और अपने से ट्राई करके देखिए। यहाँ पर देखिए गलती क्या होगा, करा कि कितने कलाकार जो है खिलाड़ी, तो यहाँ पर बहुत अनुभवी ज्ञानी सब है, तो यहाँ पर कहेंगे कि कलाकार और खिलाड़ी, तो इसमें ले लेंगे कि सर कलाकार और खिलाड़ी जो है इसी में है, तो 22 + 3 कर देंगे और क्या कहेंगे कि 25 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर सी टिक के तो सारा सर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के सामने किसका चर्चा हुआ है, कलाकार और खिलाड़ी, दो चीज का ही चर्चा हुआ है। तो कलाकार और खिलाड़ी, कितने कलाकार है जो खिलाड़ी, तो देखिए कलाकार और खिलाड़ी में कौन आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ इस प्रश्न का आंसर 22 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। नहीं होगा 25, अगर आप 25 कर रहे हैं तो सरासर गलती कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कलाकार और खिलाड़ी पूछ रहा है कि ऐसे, यानी कितने कलाकार जो खिलाड़ी, तो कलाकार और खिलाड़ी में कॉमन क्या है, 22 है। तो इस प्रश्न का आंसर 22 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है, कर किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि टी ओ, उसके बाद लिखा है वाई का कोड क्या क्या लिखा है, तो यू लिखा है, क्यू लिखा है, उसके बाद बी लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर कर रहा है कि एस ई ए का क्या होगा। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है कि टी से यू पर जा रहे हैं क्या क्या, ओ से क्यू पे, वाई से बी पे,
एस से उसी प्रकार से इन सभी में आपको देखना है दोस्तों कि क्या लेटर और क्या कमी क्या है, क्या वृद्धि क्या है। तो देखिए कुछ ना कुछ तो उसने किया होगा कि टी से यदि यू पे जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने यू है, तो टी से यदि यू पर जाएंगे तो आपका क्या क्या है, +1 क्या है। उसी प्रकार से ओ से क्यू पे जाएंगे तो +2 क्या है, और वाई से हम लोगों का जेड यानी बी, तो यहाँ पर 3 क्या है, यानी ए बी सी डी में क्या है कोडिंग डिकोडिंग से, तो उसी प्रकार से +1, उसी प्रकार से +2 और यहाँ पर +3। तो एस में 1 कर देंगे, टी ई में जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों के सामने जी, और ए में कर देंगे दोस्तों 3, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों का डी आ जाएगा। तो देखिए टी जी डी ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी टी जी डी कैसे हुआ, देखिए ए में जैसे ही ए के बाद बी सी डी तो बिल्कुल हो जाएगा, 3 लेटर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा। ई में जैसे ही 2 लेटर जोड़ेंगे जी, एस में 1 लेटर जोड़ेंगे टी, इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको करना है। कह कि गुना का अर्थ हम लोगों के सामने माइनस लेना है। यहाँ पर बोल दिया यदि गुना का अर्थ ये है, फिर कह रहा भाग का अर्थ प्लस, यानी जहाँ कहीं भाग दिखेगा उसके जगह पर आपको प्लस लेना है। फिर कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, यानी जहाँ कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह गुना है। तो बस इतना ही बात कहा और ये प्रश्न आपके सामने दे दिया है। तो चलिए प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पर 16 गुना, तो गुना के जगह माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने भाग है, तो भाग के जगह प्लस, उसके बाद 5 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, देखिए ये हो चुका। उसके बाद हम लोगों के सामने है दोस्तों प्लस, तो प्लस के जगह कह रहा है कि गुना, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों गुना 3। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा कि 16 में से 5 घटेगा तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, इधर हो जाएगा दोस्तों 5 दिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 11 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 26 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके के प्रश्न यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न ये दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। तो ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, करा कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा अन्य सभी दिशाएं इस प्रकार से बदल दी जाए तो पश्चिम को क्या पश्चिम क्या हो जाएगी। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने यहाँ पर कर देते हैं, यानी इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने पूर्व हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने इस साइड में आपको क्या लेना है, पश्चिम लेना है। इस प्रकार से डायरेक्शन को आपको समझना है कि पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, ऊपर में आपका उत्तर हो गया और नीचे क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों के सामने दक्षिण हो गया। तो यहाँ पर हमने कर दिया। अब देखिए डायरेक्शन तो बन गया, यानी कि इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। अब चलिए चल देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिशा को बना लेंगे। अब दिशा बना लेने के बाद हमें जो जो कहाँ है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। करा दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व इसमें भी दिशा हो जाएगा दोस्तों, एक दिशा यहाँ पर हो जाएगा और एक दिशा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करा है कि दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इस जगह, यानी कि यहाँ पर है। तो दक्षिण पूर्व उत्तर हो जा रहा है, तो दक्षिण पूर्व यानी यहाँ से यहाँ पर जा रहा है इतना सा, यानी कि हम लोगों के सामने देखिए कितना डिग्री उछल रहा है दोस्तों। यहाँ से अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितना डिग्री हो जाएगा, तो इधर 45 45 90 और इधर 45 देंगे तो 135 डिग्री। फिर हम लोगों के सामने यहाँ से तो यहाँ तक चल दिए। अब करा है कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जा रहा है। तो देखिए उत्तर पूर्व कहाँ, यानी उत्तर पूर्व ये वाला है, तो यहाँ से फिर हम लोगों के सामने वही 135 डिग्री चलेगा। ये देखिए तो यहाँ से यहाँ 90 और इस इतना सा दूर चलेगा। देखिए हम लोगों का उत्तर पूर्व क्या हो जा रहा है दोस्तों, यानी उत्तर पूर्व पश्चिम हो जा रहा है। तो यहाँ पे लाना होगा, यानी कि उत्तर पूर्व क्या हो गया दोस्तों, पश्चिम हो गया। तो यहाँ से आ गया। उसके बाद इसी तरह अन्य सभी दिशाओं बदल दी जा रही है। तो बताइए पश्चिम क्या हो जाएगा। अब आपको बताना है दोस्तों कि पश्चिम क्या होगा। तो देखिए पश्चिम से हम लोगों का 135 डिग्री चलेगा, तो यहाँ से यहाँ पर इस जगह पर काटा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, यानी यही पश्चिम था दोस्तों। इस जगह पर आप वहाँ पर देखिए यही पश्चिम से जब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये दिशा क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट में दिया था
कि पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अरे 45 45 और फिर 45 तीन बार, यानी कि हम लोगों का 135 डिग्री घूमते जा रहा है, पहले 135 फिर 135 फिर 135। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपने सही कर पा रहे हैं। और सारे पार्ट को देख लीजिए दोस्तों, यानी कि आप अगर अभी भी हमारे चैनल पे पार्ट 1 से हम लोगों का पार्ट यहाँ पर 401 पे आ गए हैं दोस्तों, बिल्कुल जाकर सारे पार्ट देख लीजिए, आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि हमने सारे चैप्टर से क्वेश्चन करवा रहे हैं। और अभी और भी पार्ट जितने आएंगे, तो जितना भी चैप्टर से जो टाइप्स के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमने उस सभी टाइप को करवा चुका। इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं दोस्तों कि जाके आप एक से स्टार्ट कर लीजिए, किसी भी टाइप का किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब इस फिगर का क्या होगा। तो देखिए जैसे ही इसको मिरर में देखेंगे दोस्तों, तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद हम लोगों के सामने बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। तो इस तरीके से एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, और जो मिरर यानी दर्पण में जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, तो हम लोगों के सामने इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो बिल्कुल बना दीजिए त्रिभुज, तो आपने बना दिया सर। उसके बाद देखिए, और हम लोगों का गोला का निशान किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जिधर खाली है, यानी कि गोला हम लोगों का देखा जाए तो पलट जाएगा, तो इस साइड में आ जाएगा। किस साइड में आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके का होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। डी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है क्या कि शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में अंतिम स्थान पर आएगा। तो इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा हम लोगों का अंतिम स्थान, यानी डिक्शनरी में रखना है। डिक्शनरी आप जानते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं शब्दकोश। तो शब्दकोश में एक एक हम लोगों का, यदि हम लोग इन जो दिया है दोस्तों वर्ड को रखेंगे, तो कौन सा हम लोगों का अंतिम में आएगा और कौन पहले आएगा, तो इस तरीके से डिक्शनरी में आपको सजाना है। तो डिक्शनरी में सजाने का रूल है कि पहले आप ए वाला को रखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस प्रकार से आप रखेंगे दोस्तों, जेड तक रखा जाता है। तो देखिए ये बात तो बेसिक हुआ। अब देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए एच एच, इसमें भी एच, इसमें भी एच, सब में कॉमन है दोस्तों। तो देखिए इसमें करना क्या दोस्तों, जो कॉमन है उसको आप हटा दीजिए, यानी एच, उसके बाद इसमें भी एच, सब जगह एच है। इसके बाद आपको देखना है दोस्तों कि ए बी सी डी में ए से लेकर जेड तक में कौन पहले आ रहा है। तो इसमें देखिए ए आ रहा है, इसमें हम लोगों के सामने ई आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, इसमें भी। तो पहले ए वाला आएगा, यानी फर्स्ट वाला यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सब में ई आया, तो ई के बाद इसमें देख रहे हैं ए आया, इसमें भी ए आया, इसमें भी ए आया। तो ए के बाद देख रहे हैं इसमें आर आ रहा है, ए के बाद इसमें टी आ रहा है, ए के बाद भी आ रहा है। तो पहले आर वाला आएगा, यानी ये हो जाएगा दूसरा। आर के बाद देखिए टी आया, यानी ये हो जाएगा तीसरा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथे स्थान पर। देखिए बेसिक बात आप समझ गए होंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सीधा सा कहा जाए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अंतिम में जो रखा जाएगा तो हम लोगों का हैवी को रखा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने समझ चुका है कि अगर इसमें एच है तो एच को और एच को हटा देंगे। इसके बाद अब डिक्शनरी में ले आएंगे कि ए से लेकर जेड तक में कौन पहले आ रहा है। तो देखिए ए से जेड तक में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ए आ रहा है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, इसमें भी। तो पहले हम लोगों के सामने यही वाला होगा। ई के बाद देखिए अब ए सब में आ रहा है। इसके बाद देखा जाए दोस्तों, इसमें हम लोगों के सामने क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो देखिए हम लोगों के सामने इसमें भी आर आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये दूसरा, ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा, और ये क्या हो जाएगा, चौथा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन करा कि गोपाल कृष्ण से क्या है दोस्तों, छोटा है। फिर कह रहा है कि मोहन जो है गिरधर से लंबा है, गोपाल मोहन से लंबा और कृष्णा मुरली से छोटा है। तो सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है। तो देखिए चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी गोपाल, यहाँ पर क्या लिखा है कि गोपाल, इस जगह पर कर लेते हैं। देखिए देखते चलिए और करते चलिए। इस जगह पर आप थोड़ा फोल लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों,
कह रहा है कि गोपाल जो है कृष्णा से छोटा है, तो इस जगह पर यदि हम लोगों का कृष्णा लिखा जाए, कृष्ण, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कृष्ण, तो कृष्ण ही लिख देते हैं कि गोपाल जो है कृष्ण से छोटा है। फिर कह रहा है कि मोहन जो है गिरधर से लंबा है। यहाँ पर आगे बढ़े, एक दूसरे से जो मिलता जा रहा है, कह रहा है गोपाल मोहन से लंबा है, यानी गोपाल जो है दोस्तों मोहन से लंबा है, तो इस जगह पर क्या कर लेंगे, मोहन कर लेंगे। देखिए हमने कैसे इसी तरीके से करेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ते चलेंगे और करते चलेंगे। यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि गोपाल कृष्ण से छोटा है, तो गोपाल को कृष्ण से छोटा कर दिए। फिर यहाँ मोहन गिरधर कुछ नहीं, आगे बढ़े तो गोपाल फिर मिला, तो कह रहा है गोपाल मोहन से लंबा है, तो ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो आगे, यानी गोपाल जो है हम लोगों का मोहन से क्या है दोस्तों, लंबा, और मोहन, ये देखिए मोहन जो है गिरिधर से लंबा है, तो मोहन क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी गिरिधर, तो यहाँ पर कर लेते हैं गिर हम लोगों का धर, यानी गिरधर से क्या है दोस्तों, लंबा है, तो लंबा है यानी ऊपर हो जाएगा, तो देखिए जस्ट इसके ऊपर हो गया। फिर कह रहा है कृष्णा जो है मुरली से छोटा, यानी कृष्णा जो है दोस्तों मुरली से छोटा, तो मुरली क्या हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा, तो मुरली हम लोगों के सामने इस जगह पर लिखा जाएगा कृष्णा जो है मुरली से छोटा है। तो देखिए कह रहा है कि सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है, तो हो चुका हमारा सबसे लंबा यहाँ पर देखा जाए तो मुरली आ जाएगा, यानी कि सबसे क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबा मुरली, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा हम लोगों के सामने, गिरधर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर सीधा सा निकाला जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने कैसे कर लिया, बस हम पढ़ते गए, यहाँ पर बोला कि गोपाल कृष्ण से छोटा है, हम कर दिए कि गोपाल यदि कृष्ण से छोटा। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर मोहन गिरधर मिला, तो ये दोनों से रिलेटेड नहीं हुआ, फिर गोपाल मिला, कह रहा गोपाल मोहन से लंबा है, देखिए गोपाल क्या हो गया दोस्तों, मोहन से लंबा हो गया। फिर कह रहा है कि कृष्णा मुरली से छोटा है, तो कृष्णा जो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का मुरली से छोटा है, यानी कि नीचे हो गया। फिर यहाँ पर एक बात लिखा हुआ था इस प्रकार से, यानी गिरधर, मोहन जो है गिरधर से लंबा है, तो सारा बात मेंशन कर दिया और प्रश्न का आंसर निकाल दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हुआ। फिर भी आपको अगर दिक्कत होता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है ये बात आपको बताना है। तो देखिए जैसे कुर्सी है, चटाई है, टेबल है, स्टूल है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों चटाई अलग हो जाएगा। क्यों चटाई अलग होगा ये भी बात आपको मेंशन कर देते हैं। देखिए कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, स्टूल हो गया, तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं कि ये सभी आपका क्या है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर ये सभी क्या हो जाएगा, फर्नीचर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यानी कि फर्नीचर यानी कि ये सभी क्या है दोस्तों, फर्नीचर के भाग है, यानी ये सभी क्या बनते हैं दोस्तों, फर्नीचर से बनते हैं, यानी कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, स्टूल हो गया। लेकिन यहाँ पर चटाई क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।